Sahilism, the signature of rare ultra luxury. Sahilism खुशबू जो पहचान बन जाए. To order, WhatsApp on 8655 181026. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। खैरियत है मुफ्ती साहब? अल्लाह का फजल है जनाब, दुआएं आपकी। आप सुनाए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। माजरत चाहता हूँ, मैं जरा दूसरा एक मीटिंग था मेरा, तो वो कॉल जी जी, आपका फोन बिजी आ रहा था, मैं 2-3 बार किया। कोई बात नहीं, कोई मसला नहीं, बहुत माजरत, बहुत फरमाएं। माजरत। जी जी, तो ये वही कुरान का जो कोर्स आपके वहाँ होता है, जी, तो इसकी क्या शक्ल है, मतलब कैसे क्या है? ऑनलाइन होता है, हाँ, जूम से। अच्छा अच्छा जी, और हर बच्चे को पर्सनल टाइम दिया जाता है, अभी क्लास वाइज नहीं है हमारे पास। अच्छा अच्छा, ओके। जी जी जी, अच्छा, तो मतलब ऑनलाइन हो जाता है। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें क्या क्या कोर्स होते हैं? आलिम का होता है, क्योंकि मैं सोच रहा था अपने बच्चे के लिए ऑनलाइन ऐसा पार्ट टाइम कुछ हो जाए। जी जी जी, फिलहाल तो हम लोग आलिम का ऐसा नहीं है। हाँ। नाजरा वगैरह जो बुनियादी तालीम होती है वो अल्हम्दुलिल्लाह दे रहे हैं, बकिया फिर वालिदैन के ऊपर हम लोग छोड़ते हैं। अगर अच्छा। वालिदैन हाफिज बनाना चाहते हैं या आलिम बनाना चाहते हैं तो कुछ इब्तिदाई किताबें पढ़ाकर रहनुमाई कर देते हैं। आप कहाँ से ताल्लुक रखते हैं, आपके नियर बाय कौन सा अच्छा मदरसा है, ऐसा। अच्छा, तजवीज हाफिज तो तजवीज की अल्हम्दुलिल्लाह किताब है? तकरीब जी जी जी, तजवीद के साथ ही होता है वो। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो ये कोर्स का क्या ड्यूरेशन क्या है, और कितना इसका फीस कितनी है? रोजाना क्लास होता है हमारा अल्हम्दुलिल्लाह, हफ्ते में 5 दिन। फ्राइडे एंड संडे को छुट्टी रहती है। हाँ। आधा घंटा कम से कम टाइम रहता है हमारा। अच्छा अच्छा। आधा घंटा से ऊपर 45 मिनट भी रहता है, आधा घंटा से 45 मिनट के अंदर अंदर का। हाँ और हर बच्चे को पर्सनल टाइम देते हैं। एक क्लास में एक ही साथ 4-5 बच्चे हो ऐसा भी नहीं है। हाँ हाँ। जी, और मंथली फीस हमारा 2000 रुपए है। अच्छा, ज़्यादा नहीं है मतलब मंथली फीस? जी 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 जी, अच्छा अच्छा, चलिए मैं ना घर पे बात करके आपको बताऊंगा। हाफिज अच्छा, का तो एक मसला हाँ ऐसा है कि हाफिज हम हाँ लोग अल्हम्दुलिल्लाह कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ऑनलाइन में कई सारे पारे, तकरीबन एक बच्चे का 18 पारा हो गए हैं, 3 साल से वो हिफ्ज कर रहे हैं। तो अच्छा। चूंकि हाफिज बनाने में वो मुश्किल नहीं है, लेकिन आलमियत पूरा पढ़ाना है तो जरा सा उसमें कई हाँ। सारी किताबें होती है पढ़ाने के लिए, जी तो जी वो जी। थोड़ा मुश्किल होता है कवर कर पाना। तो इब्तिदा हाँ 1-2 हाँ। साल पढ़ा करके फिर किसी अच्छे मदरसे की तरफ रहनुमाई कर देते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है मुफ्ती साहब। और मैं ना एक बार घर पे बात करके फिर जी 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 क्योंकि ऑनलाइन है तो मसला नहीं है, जी तो जी मैं आपको इस बारे में बताऊंगा। अच्छा, एक और मसला मुझे जानना था मुफ्ती साहब। जी जी। अभी असल में हमारे एरिया में कैसा गैर मुकल्लिद काफ़ी भरे हुए हैं। तो अब वो कैसा है कि हमारा जीना गैर मुकल्लिद और अहले चॉइस प्रो मैक्स करके एक फिरका निकला है। अभी तो खेल शुरू हुआ। जी 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 तो ये हमारा जीना आराम करके रखे हुए लोग, जो हम जमात से जुड़े हुए हैं। तो उसमें वो जो है ना, बहसी जेवर का एक हवाला देते हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी साहब की जो किताब है, जी जी उसमें सफ़ा नंबर 55 पे जो मसला नंबर 2 है, उसमें मौलाना अशरफ अली थानवी साहब लिखते हैं कि कोई अगर किसी कमसिन औरत से हमबिस्तरी करता है जो कि अभी जवान नहीं हुई, तो जी जी जी, तो उस पर जो है, उस लड़की पर, उस बच्ची पर जो कि अभी जवान नहीं हुई है, तो उस बच्ची पर गुस्ल फर्ज नहीं है, लेकिन उसको आदत दिलाने के लिए उसको गुस्ल करवाना चाहिए। जी। तो आप कहते हैं कि यार ये कैसे, तुम किस फिरके में पड़े हुए हो, इतनी गंदी गंदी बातें लिखी हुई है बच्ची के साथ हमबिस्तरी करने को, आदत दिलाने को, ये क्या है इसका? और भी हवाले देते हैं आमाल कुरानी से कि मौलाना अशरफ अली थानवी साहब उस पर तावीज़ बताते हैं कि अगर कोई जिसका डिलीवरी का वक्त नज़दीक हो और डिलीवरी सही से नहीं हो रही हो, मुश्किल आ रही हो, तो कुरान की एक आयत बताते हैं, कहते हैं कि इसको पन्नी में लिख के इस पर गिलाफ या तावीज़ की शक्ल में, तो इसको ज़ेरे नाफ और रान पे उस औरत के बांध दिया जाए तो आसानी से डिलीवरी हो जाती है। तो कहते हैं कि ये तो कुरान की इतनी बड़ी बेहुरमती है
کہ اس وقت میں ڈلیوری کے وقت جو ہے وہ خون ہوتا ہے اور گندگی ہوتی ہے، اس میں قرآن کی آیت کا اس طریقے سے مذاق بنانا، تو اس کا کیا کیسے جواب دیا جائے ان غیر مقلدوں کو اور اہل چوائس کو؟ اگر واقعتاً مطلب ایسا کچھ ہے ہوں، تو پھر بہتر ہے. دیکھیے ہماری آپ کی پہلی بار بات چیت ہو رہی ہے، جی جی، میں آپ سے متعارف نہیں ہوں، ہوں، آپ چھوٹا موٹا جو کچھ میرا اعلان دیکھیں اسی سے بات چیت کر رہے ہیں. ہاں جی، آپ میں مفتی ہے نا؟ قاسمی ہوں، دیوبند سے فارغ ہوں، اور ہاں، علماء دیوبند میرے سر کے تاج ہیں. ٹھیک ہے، جی جی، ہاں، جو کچھ ہے جس لائق بھی ہوں میں، سمجھیے علماء دیوبند کے پاؤں کے دھول کا صدقہ ہے میرے پاس. نہیں وہ تو ہم بھی ہے مفتی صاحب، لیکن اس کا جواب کیسے دیا جائے؟ سنیے بات پوری سن ہاں، لیجیے. جی جی، تو میں بتانا چاہ رہا تھا کہ ایک تو میرا عقیدہ آپ کو ظاہر ہو جائے. ہوں، دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ چاہے وہ اہل حدیث ہو یا نئے نئے فرقے ہوں، ہاں، ناصر بھائی جی ہمیں جی، یاد رکھیے جواب نہیں دینا. نہیں دینا ہے، موٹی بات، خاموش ہو جائیے. ٹھیک ہے بھائی، تمہیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تم مت کرو. ہاں، بس یہی ان کا ایک حل ہے، ورنہ وہ الجھاتے چلے جائیں گے ہاں، اور وہ پھنساتے چلے جائیں گے. پھر ہمارے ذہنوں میں جو ہے نا ایک شک و شبہ ڈال کر کے چھوڑ دیں گے. صحیح تو صحیح، جو اعمال ہم کر رہے ہیں اس پر بھی تھوڑا سا ہمیں ڈاؤٹ رہے گا، یار میں صحیح ہوں، وہ صحیح ہے، اس کے عمل صحیح ہے، میرے عمل صحیح ہے. ہاں، 1% کے لیے ناصر صاحب، جی جی، کیا جتنے علماء دیوبند گزرے ہیں یا ابھی موجودہ دور میں ہیں، ہاں، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ، کیا وہ جہنمی ہے؟ ہوں، نہیں نا، نہیں سوال ہی نہیں اٹھتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو ہاں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، تو ایسا تھوڑی نہ ہو سکتا ہے کہ جو اپنی مقتدا کی بات مان کر ایسا کر رہا ہے تو یہ کہ غلط ہو جائے گا. نہیں ہوگا. ہوں، حضرت کی بات کو سمجھنے کے لیے کسی نہ کسی لائق مند چاہیے انسان کو. ہوں، اب جو اٹھے وہ حضرت کی بات پر اعتراض کرنے لگے تو ہو گیا. ہاں وہ بھی اس ہے، لیے نہیں لیکن بہتر اس یہ میں ہے کہ ایسے میں لوگوں سمجھ کو گیا. خاموشی سے، ٹھیک ہے ہاں، بھائی آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے کوئی بات نہیں، میں بھی بہت بچتا زبردست، ہوں یا میں بھی کرتا ہوں کر کے خاموش ہو جائیے. بہت ورنہ زبردست. سب سے بڑا نقصان جو ہو رہا ہے ہمارے جوان طبقوں کو، ہاں، وہ یہی ہو رہا ہے کہ وہ کشمکش میں لا کر ڈال دے رہے ہیں. جی جی جی، مطلب ڈاؤٹ فل کر دے رہے ہیں اس کو. ہاں، اور ڈاؤٹ فل ہونے کے بعد ایک بندہ یہ نہیں کہ چلو وہ اہل حدیث اختیار کر لیا یا غیر ہاں، مقلد ہو گیا، نعوذ باللہ، ہاں، ڈاؤٹ فل میں آ کے نہ تو وہ ادھر کا کر رہا ہے نہ ادھر کا کر رہا ہے، کرنا ہی چھوڑ دے رہا. ارے میں ابھی یہی آپ کو بس بولنے والا تھا کہ کئی سارے ہمارے ایریا میں یہ جو اب چلو اہل حدیث بھی ہو جائے، چلو کچھ بھی ہو جائے ہمارے بچے، لیکن اب وہ جو اہل چوائس پرو میکس فرقہ نیا آیا ہے ان کی وجہ سے تو ایریا میں کئی سارے بچے ہمارے مرتد ہو چکے ہیں. اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے. مرتد ہو چکے ہیں وہ، کیونکہ اب دیکھیے ہم تو سمجھدار ہیں تو اب ہم اس کو اگنور بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو بچے ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ نہیں مانتی ہے نا. وہ کہتی ہے کہ ہم کو جواب چاہیے. اب وہ اہل بالکل. چوائس والے جو کہتے ہیں کہ یار دیکھو تم اسلام میں رہنے کے لیے آپ کو بے عقل ہونا پڑے گا اور آپ کو اندھ وشواسی ہونا پڑے گا، غلط کو صحیح کہنا پڑے گا، صحیح کو غلط کہنا پڑے گا، ورنہ آپ مسلمان نہیں ہو سکتے. کئی سارے بچے ہمارے جو ہے وہ ایریا کے مرتد ہو گئے. ان کو کچھ تو ہم کو جواب دینا پڑے گا نا مفتی صاحب. بچائیں گے کیسے ہم اپنے بچوں کو پھر؟ کیونکہ انٹرنیٹ کا دیکھیے زمانہ ہے مفتی صاحب. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی دونوں باتیں ہاں، جو آپ نے دو مسئلے رکھے، جی جی، ٹھیک ہے، ان کی عبارت کو ہم سمجھ پائے یا اگلا کیا سمجھا وہ تو نہیں پتا، ہوں، ہمارے دل کو نہیں لگ رہا وہ. ہاں، تو حضرت نے کہاں لکھا کہ بھائی میری ہی بات پر عمل کرو تو ہاں، ہاں. یہ یہ تو کہیں ابھی لکھا؟ دیوبندیوں کو چھوڑ دو مفتی صاحب، یہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ کم سے کم ایمان والے بچے، اب وہ دیوبندی رہے کچھ بھی رہے لیکن ایمان سلامت رہے. لیکن جن کا بس ایمان ختم ہو جا رہا ہے ان کا کیا کرے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کے رسول جو ہے وہ 9 سال کی بچی کے ساتھ انہوں نے 55 سال کی عمر میں ہوتے ہوئے 9 سال کی بچی کے ساتھ ہم بستری کی. آپ کو شرم نہیں آتی؟ اللہ کے مرضی کو ہم لوگ نہیں جان سکتے. ہوں، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے نکاح کے بارے میں تواتر سے حدیث ہے، جی اور باضابطہ سورۃ النور میں پوری ایک رکوع آیت نازل ہوئی ہے. جی ہم جی، اللہ کے مرضی کو، اللہ کے منشا کو، اللہ کے ارادوں کو نہیں جان سکتے ہیں. ہمارا ایمان قرآن پر ہے بس.
मतलब हमें बिल्कुल जो जैसा मैं समझ रहा हूँ कि जी। हमें ईमान लाना है, अकल का इस्तेमाल नहीं करना है। बस 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 देखिए नासिर भाई, हाँ, जी जी। बाज दफा मैंने कहा ना कि ये लोग शक को हाँ शुबा में डाल के छोड़ दे रहे हैं, बस यही है। हाँ जहां हाँ हमें समझ में नहीं आए वहां हाँ डायरेक्ट कह दे भाई तुम्हारी मर्जी, हमारा तो यही दिल करता हम यही करेंगे, हमारे हाँ। बड़ों ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे उलमा ने ऐसा ही किया, हम ऐसा ही करेंगे, बाकी तुम हम्म। तुम्हारा जानो भाई। नहीं, मतलब हमारे बच्चों को हमको ये समझाना पड़ेगा कि आपको बेअकल होना है, इस्लाम की बात आएगी तो। अगर अकल का इस्तेमाल करोगे तो दीन से हाथ धो बैठोगे, ये समझाना पड़ेगा ना अभी जगहों हमारे पर बच्चों यही को। बेहतर है, बाज जगहों पर यही बेहतर है कि बस आदमी हाँ जो है हाँ। खामोशी इख्तियार कर ले, हर सवाल का जवाब ढूंढना चले, तो फिर वो तो मसला हो जाएगा। नहीं, खामोशी तभी इख्तियार करेंगे ना मुफ्ती साहब जब हम बेअकल होंगे। देखो, बच्चे जो है आज की जनरेशन वाले, जिनके सामने इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया है, और जिस तरीके से मगरिबी ताकत जो है, इजरायली यहूदी एजेंट जिस तरीके से इल्यूमिनाटी, ये सारे लगे हुए हैं लोगों का ईमान छीनने के लिए, तो उसमें हमको, वो बच्चे मानते नहीं है, बच्चों को जवाब चाहिए, उनकी क्यूरोसिटी होती है। या तो फिर हमको एकदम से रोक लगाना पड़ेगा, उनको हकीकत बतानी पड़ेगी कि यार आपको इस्लाम जो है वो बेअकली का नाम है, हमें बेअकल होके रहना, नहीं तो हमारा ईमान छूट जाएगा। उनको कुछ तो ऐसा सॉलिड कुछ बोलना पड़ेगा ना अपने को, या तो जवाब देना पड़ेगा। अब जवाब कैसे दे? अब अ, अ, रसूलुल्लाह जो है आका अलैहिस्सलातु सलाम 55 की उम्र में 9 साल की अम्मी आयशा के साथ उन्होंने हमबिस्तरी की, बुखारी की हदीस है, अबू दाऊद में है, कई सारी हदीस रिवायतें मौजूद है। और अम्मी आयशा जो है वो गुड़िया से खेलती थी। तो अब वो ला के जब ये सवाल खड़ा कर देते हैं तो जवाब नहीं होता कोई। फिर कहते हैं कि यार तुम्हारा इस्लाम जो है वो लौंडी के साथ बिना निकाह के हम बिस्तरी को जायज़ कहता है, हलाल करता है, बेचने को हलाल करता है। तुम्हारी गैरत इंसानियत मर गई, तुम लोग ये चीज़ सुनने के बाद भी जो है वो इस्लाम में हो। अब जवाब क्या दें उनको मुफ्ती साहब, जवाब क्या दे? जिस चीज को कुरान ने सही कहा है उसको सही कहते हैं। हाँ, नहीं, ये तो हम ईमान वालों की बात है ना मुफ्ती साहब। जवाब जी कैसा जी दे उनको? ये गलत को हम सही कैसे साबित करके बताएं? वही है ना। जलेबी क्या बनाए? जलेबी कुछ तो बनाना पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे निकल जाएंगे हाथ से। आज मुर्तदों की तादाद कितनी बढ़ रही है, फिर उनको जवाब कुछ तो जलेबी हमारे पास होना चाहिए। क्या बनाए जलेबी? ये चीजों का लौंडियों के साथ का हम बिस्तरी अलाउड है, बेचना अलाउड है। आपको मुफ्ती है माशाल्लाह, आपको तो सारी चीजें पता है ऑलरेडी। नहीं नहीं, मैं तो बस वो क्या बोलते हैं उसको, मुफ्ती है ना ये अभी? निसाबन कह लीजिए, बाकी हाँ। आपका नॉलेज मुझसे तो कई गुना ज्यादा है माशाल्लाह। अरे नहीं मुफ्ती साहब, यार क्या मजाक कर रहे हैं आप। जी 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 मुफ्ती साहब क्या, नहीं असल में क्या है ना मुफ्ती साहब, मैंने थोड़ा इसका मुताला किया था, जी क्योंकि ये जब सवाल आने लगे ना, जी तो जी मैंने मुताला किया कि यार इनको कैसे जवाब दिया जाए। तो मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, हदीसों का मुताला किया, बुखारी पढ़ी, मुस्लिम पढ़ी, अबू दाऊद पढ़ी, है ना, तो जी जी अपना तफसीरें पढ़ी, कुर्तुबी है, जलालैन है, इब्ने कसीर है, फिर जी हमारे काला हजरत साहब की जो तफसीर है वो जो उनके एक स्टूडेंट ने या किसी ने लिखी है, बरेलवी आलिम ने, नाम भूल रहा हूँ मैं, जी जी वो मैंने पढ़ी। तो माशाल्लाह। अब मसला ये हो रहा है ना मुफ्ती साहब के जवाब ढूंढने निकल रहा हूँ तो और ईमान जो है वो शको शुबात उसका बढ़ते जा रहा है कि यार जवाब दूं कैसे। जी 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 तो इसका क्या मतलब, बेअकल रहना ही दुरुस्त है या फिर, क्योंकि जवाब मिल तो नहीं रहा मुफ्ती साहब। जहां पर वो जबरदस्ती कर रहे हैं या ऐसा कुछ है तो मैं समझता हूँ सुकूत ही बेहतर है, जी, खामोशी तो जवाब इख्तियार हमारे कर पास लिया नहीं जाए है भाई। कोई, जी 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 जवाब नहीं है ना। चलिए देखो, एक बात आपकी ये अच्छी लगी मुफ्ती साहब मुझे कि कम से कम देखो, अल्लाह के रसूल क्या, अल्लाह के रसूल कहते ही मेरे ख्याल से कुरान की आयत है, कुलू कौलन सदीदा, जी है ना।
सीधी कुरान सीधी की सच्ची आयत। बात करो जी, जी, सच्ची बात जी, जी। करो। तो सच्ची बात यही है कि हमारे पास जवाब नहीं है और हम इसको नहीं सही नहीं साबित कर सकते, लेकिन हमको ईमान बचाना है तो बेअकल रहो। तो ये मेरे को समझ में आया है और आप भी वही कह रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ, है ना मुफ्ती कहाँ साहब? से हैं वैसे आप? मैं मुंबई से हूँ मुफ्ती साहब। आप कहाँ से हैं? आपकी मैं बात से मेरे बेंगलोर। को साउथ के लग रहे हैं। हाँ, मैं साउथ इंडिया से हूँ, बेंगलोर में रहता हाँ हूँ। रहने हाँ वाला हाँ, तो झारखंड का हूँ सर। लेकिन वो आपकी लैंग्वेज वो साउथ इंडियन की जैसी हो गई है, क्योंकि आपकी आपके लहजे से मेरे को लग गया कि आप किधर साउथ में ही है। जी, जी। मुंबई आना जाना होता है मुफ्ती साहब आपका? कभी कभार हाँ हाँ, कौन से एरिया में आते हैं? कुर्ला एरिया में। अच्छा, कौन सा, कुर्ला कसाई वाला या वेस्ट में? वेस्ट वेस्ट। अच्छा, वो एलबीएस मार्ग की तरफ। हाँ हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, आप आपके नज़र में, आपकी पहचान में कोई बड़े आलिम है जो मतलब जिसका नंबर मिल सके, मैं उनसे बात कर सकूं? देखता हूँ मैं, अपने हाँ जानकारों हाँ, में कोई नंबर रहा तो आपको शेयर करता हूँ, मुझे ठीक है? व्हाट्सएप करिए, व्हाट्सएप करिए। जज़ाकल्लाहु जी जी, खैरन व बेटर अहसनुल जज़ा बेटर, मुफ्ती दुआओं साहब। की दरखास्त है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर। और आपकी सच्ची बातों से मैं बहुत मुतासिर हुआ और बहुत अच्छा लगा कि आपने सच्ची सच्ची बात कही। शुक्रिया शुक्रिया। चलिए, ख्याल रखिएगा। जी जी। जज़ाकल्लाह।